श्री विजय कुमार चौधरी मंत्री। बिहार में नई सरकार के शक्ति परीक्षण का आज दिन था। विधानसभा के अंदर बाहर सियासी जोर आजमाइश थी। उधर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई करप्शन के कुनबे में सबूत ढूंढने में जुटी हुई थी। सुबह सुबह खबर आ चुकी थी कि पटना से लेकर मधुबनी, कटिहार तक और दिल्ली से गुरुग्राम तक सीबीआई 25 ठिकानों पर छापे मार रही है। पटना में आरजेडी के विधान परिषद सदस्य और बिस्कोमान पटना के चेयरमैन सुनील सिंह, आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुबोध राय, आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम और फयाज अहमद के ठिकानों पर छापे पड़े। गुरुग्राम में तेजस्वी यादव के करीबियों के यहाँ छापे पड़े। गुरुग्राम में अर्बन क्यूब्स 71 नाम के मॉल में भी छापेमारी हुई। पटना में तो आरजेडी नेता सुनील सिंह ने सीबीआई की कार्रवाई को बदले की कार्रवाई करार दे दिया। और कहीं विधानसभा का जो मामला है उसको हर एक जगह लोग ठेक करके चल रहा है कि एक जगह रेड करें, 2 जगह रेड करेंगे, 10 जगह विधायक भाग जाएंगे और हम अपना जो करना है कर लेंगे। और क्या मतलब कब राजनीतिक है? आज ही का दिन क्यों चुना गया? आज का दिन क्यों चुना? मतलब ये पॉलिटिकल साजिश है। पॉलिटिकल साजिश है क्या? बोलता है कि साइन कीजिए, कागज पर साइन कीजिए। क्या पॉलिटिकल साजिश है आज के दिन? और क्या आपको मामला क्यों नजर आ रहा है? क्या दूसरा भी मामला है क्या? इधर गुरुग्राम में सीबीआई की कार्रवाई को लेकर पता चला कि व्हाइटलैंड कॉरपोरेशन नाम की कंपनी, जिसका दफ्तर गुरुग्राम के सेक्टर 65 में, और लैंडबेस प्राइवेट लिमिटेड नाम की दूसरी कंपनी, जिसका दफ्तर गुरुग्राम के सेक्टर 45 में है, ये दोनों कंपनियां तेजस्वी यादव के करीबी की हैं। सीबीआई की टीम जो सेक्टर 71 में जो अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल है वहां पहुंची थी, वो यहां से वापस जा रही है। आप देखिए गाड़ियां पहुंच चुकी है, गाड़ी लगी थी और उसके बाद सीबीआई की टीम यहां सेक्टर 71 जो अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल है वहां से वापस निकल रही है। 2 गाड़ियों में सीबीआई की टीम पहुंची थी। एक गाड़ी पहले निकल गई थी और अब ये दूसरी गाड़ी है। आप देखिए यहाँ से सीबीआई की टीम वापस जा रही है। तकरीबन 2 से 2.5-3 घंटे तक यहाँ पर सीबीआई की टीम मौजूद थी और उसके बाद अब सीबीआई की टीम यहाँ से वापस निकल रही है। इस पूरे मामले में सीबीआई ने बिहार से लेकर के गुड़गांव तक कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की थी। बिहार से लेकर दिल्ली और हरियाणा तक सीबीआई की ये छापेमारी लालू यादव के जमाने में हुए कथित भ्रष्टाचार के आरोप में की जा रही है। सीबीआई ने 31 सितंबर 2021 को शुरू की गई अपनी प्राथमिक जांच में पाया कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में जिन लोगों को अवैध रूप से चतुर्थ श्रेणी में नौकरियां दी गईं, उसके बदले उनसे औने पौने दाम पर जमीनें ले ली गईं। इस मामले में सीबीआई ने 18 मई 2022 को भ्रष्टाचार निरोधक कानून और आईपीसी की धारा 120B के तहत एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव समेत उन 12 लोगों को भी आरोपी बनाया गया है, जिनसे लालू परिवार को जमीन देकर नौकरी ली गई। इससे पहले दिल्ली, पटना और गुरुग्राम में छापे भी मारे गए। इसी दौरान सीबीआई ने लालू यादव के करीबी भोला यादव को गिरफ्तार किया था। आगे की पड़ताल में पता चला कि लालू यादव की पत्नी और बेटियों के नाम पटना में कुल 1 लाख वर्ग फीट से ज्यादा की जमीन ली गई थी। सीबीआई के पास इसके भी सबूत मौजूद हैं। पटना में 3 सेल डीड राबड़ी देवी के नाम, 2 डीड फरवरी 2008 की है, जिसमें 3375 वर्ग फीट के 2 प्लॉट हैं। तीसरी सेल डीड 2015 की है, जिसमें 1360 वर्ग फीट का एक प्लॉट है। इसके अलावा पटना में ही 2007 की एक सेल डीड लालू की बेटी मीसा भारती के नाम है, जिसमें उन्हें 80,905 वर्ग फीट का प्लॉट दिया गया। पटना में ही 2 गिफ्टेड डीड लालू की बेटी हेमा यादव के नाम है,
जिसमें हेमा यादव को 3375 वर्ग फीट के प्लॉट दिए गए। दूसरा 3375 वर्ग फीट का प्लॉट 2014 में हेमा यादव को गिफ्ट किया गया। एक डीड एके इन्फो सिस्टम्स नाम की कंपनी के नाम पर है, जिसमें 9527 वर्ग फीट का प्लॉट दिया गया। बाद में इस कंपनी की डायरेक्टर राबड़ी देवी बन गई। गौर करने वाली बात है कि जिन लोगों ने या जिनके परिवार वालों ने लालू के परिवार वालों को ये जमीनें दी, उन सबको लालू यादव के मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी दी गई। सीबीआई की अब तक की तफ्तीश में पता चला है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए पटना के रहने वाले 12 लोगों को रेलवे के 6 अलग अलग जोन में ग्रुप डी के अंदर पहले बतौर सब्स्टिट्यूट नौकरी दी गई, फिर उन्हें रेगुलर कर दिया गया। आरोपियों को 2008-2009 के बीच मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर में नौकरियां दी गईं, जबकि रेलवे में कोई विज्ञापन तक नहीं निकाला गया। आवेदन देने के 3 दिन के अंदर भर्ती हो गई। सेंट्रल रेलवे को खबर तक नहीं दी गई। कुल ऐसे 7 मामले थे जिसमें नौकरी के बदले जमीन ली गई और ज्यादातर मामलों में जमीन खरीदने पर नकद भुगतान किया गया। ये संगठन अब भाजपा के मातहत काम करते हैं। इन संगठनों का दफ्तर चलता है भाजपा के स्क्रिप्ट से। आज विश्वास मत का दिन, क्या नजीर पेश कर रहे हैं। अब तो प्रेडिक्टेबल हो गए हैं। कल ही हमारे डिप्टी सीएम ने मीटिंग में कहा था कि ये लोग अब इस स्तर पर जाएंगे, और आप तो 24 घंटे का भी वक्त नहीं लिया। उस स्तर पर उससे नीचे उतर करके आप सामने आ गए। हमारे नेताओं की रेट कर रहे हैं। किस बात की भाई, किस बात की खुन्नस है कि एक सरकार आपके अनुरूप नहीं चल पाई, उसने जन सरोकार के लिए गठबंधन बदल लिया, इसकी खुन्नस है। सीबीआई का आरोप है कि नौकरी के बदले जमीन के घोटाले में कुल 1,05,292 वर्ग फीट जमीन लालू यादव के परिवार को मिली। सर्किल रेट के हिसाब से जमीन की कीमत कम से कम 4,39,80,650 रुपए है। उसे उस वक्त सर्किल रेट से भी कम पर नकद पैसे देकर खरीदा गया। पटना से सुजीत कुमार झा और रोहित सिंह के साथ मनीष पांडे, दिल्ली आज तक।